स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारा हम लोग 7th पेज तक पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमारा 8th पेज स्टार्ट हो गया है। तो जो भी वीडियो नहीं देखे तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं पहला वर्ड। तो हमारा पहला वर्ड क्या है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेबल बोलते हैं। इन ज़्यादातर वर्ड में लग जाता है, उनमें ना का सेंस आता है कि मतलब जो काम किया नहीं जा सकता। जैसे इनविंसिबल हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे ही इनसॉल्वेबल कि जिसे सॉल्व नहीं किया जा सके इनसॉल्वेबल होता है। इनडिलाइबल पढ़ा था हम लोगों ने, जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता है इनडिलाइबल। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड मतलब जिसको हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते। इनडिफेंसिबल जिसका प्रतिरक्षण नहीं कर सकते, जिससे बचाव नहीं कर सकते। जैसे कि कोरोना है, कोरोना से डायरेक्ट तुरंत तो बचाव नहीं कर सकते, तो इनडिफेंसिबल होता है। डिफेंस का मतलब क्या एक सेंस में लिया जाता है कि बचाव करने के सेंस में कि लड़ लेंगे हम, इस चीज़ से डिफेंस कर सकते हैं। डिफेंस फोर्सेस होती हैं हमारी, क्या करती हैं, हम लोगों की रक्षा करती हैं, हम लोगों का बचाव करती हैं। तो यहाँ पे ये डिफेंसिबल उस हिसाब से लिया गया है कि डिफेंसिव का मतलब है जो हमारी रक्षा प्रतिरक्षण ना किया जा सके उसे इनडिफेंसिबल बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टेकन बाई फोर्स ऑफ आर्म, मतलब कि जिसे बंदूक की नोक पे नहीं लिया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनप्रेग्नेबल, अजय अभेद, मतलब कि जिसे हम तो जिससे जीता न जा सके, जिसे हम चोरी करके ना ला सकें, जिस पे हमारा हुक्म न चला सके बंदूक की दम पे, उसे इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। कि इनमें इम्प्रेग्नेबल है कि इनमें इनके प्राण नहीं ले सकते हम। ऐसे ध्यान रख लो कि इनके प्राण नहीं ले सकते, ये अजय हैं, अभेद हैं, इनको हम नहीं हरा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड और अलाउड, जिसको स्वीकार ना किया जाए उसे इनएडमिसिबल बोलते हैं। कि जिसको स्वीकार ना किया जा सके, कि इनको हम एडमिट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, ऐसा कह दिया जाए तो इनएडमिसिबल बोलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे बहुत सी जगह कोविड पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो इस सेंस में लिया जाएगा कि इनएडमिसिबल है, कि इनको हम लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, जो आसानी से जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे इनएक्सेसिबल बोलते हैं। कि इनके पास हम इनएक्सेसिबल के इनके पास हम नहीं पहुंच सकते, ऐसे हम इनके पास नहीं पहुंच सकते, ऐसे ध्यान रख लो कि ऐसे नहीं पहुंच सकते कि इनएक्सेसिबल हैं, ऐसे नहीं पहुंच सकते इनएक्सेसिबल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, मतलब कि जो कभी ना थके उसे इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं। कि ये एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है कि जो थक जाए, तो यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल होता है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी ना थके। और थकावट का मतलब क्या होता है कि लिथार्जी होना, लेजी होना, ये क्या होते हैं कि लिथार्जी, लेजी, ये सभी वर्ड किससे आते हैं कि थकावट से रिलेटेड होते हैं। इंसोलेंट, ये थकावट से रिलेटेड वर्ड होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस, जिसको अपने सेंस से मतलब कि जिसको छू के पता ना किया जा सके उसे बोलते हैं इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब क्या है कि अगम्य या अव्यक्त, जो समझ से परे हो या जिसे छुआ ना जा सके। जैसे भगवान है, भगवान को हम लोग छू सकते हैं क्या, हम लोग देख सकते हैं क्या, असली में तो नहीं देखते। तो इम्परसेप्टिबल है कि जिसको हम पर्स में मतलब कि पहुंच नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, उसे इम्परसेप्टिबल बोल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, जिसको नाश ना किया जा सके, जिसका तो उसे क्या बोलते हैं, अविनाशी, जिसको नष्ट ना किया जा सके उसे बोलते हैं इंडिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जो नष्ट कर दिया जाए, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल है, यहाँ पे इंडिस्ट्रक्टिबल। तो इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब कि जिसका नाश ना किया जा सके, कि इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इनको डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, इनका नाश नहीं किया जा सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, जिसको डिवाइड ना किया जा सके इंडिविजिबल बोलते हैं। लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, मतलब जो आसानी टूट जाए उसे क्या बोलते हैं कि ब्रिटल बोलते हैं। कि ये तुरंत टूट जाते हैं, बहुत ही लिटिल हैं, छोटे से हैं, तुरंत टूट जाते हैं, कि वो लिटिल हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटल आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्रिटल मेटल होता है, तो ये वही ब्रिटल है कि जो आसानी से टूट जाए। और हिंदी में क्या बोलते हैं कि भंगुर बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जहाँ लोग पूजा करते हैं, भक्तजनों का समुदाय को कौन बोलता है कि कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। इसको क्या ध्यान रखेंगे कि कौन इस जनरेशन से पूजा पाठ करता है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेशन हो जाएगा। कौन इस जनरेशन से पूजा पाठ करता है, कॉन्ग्रेशन है।
अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि जो ऑकरिंग एट सेम टाइम का मतलब जो एक साथ समकालीन हो, एक समय की बात है, वो घटनाएं हो, उनको बोलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है समकालीन, और समकालीन को हम क्या, मुसोलिनी और हिटलर समकालीन थे, मतलब एक समय के थे, तो उस हिसाब से समकालीन को लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि अलोंग द पासेज ऑफ रे ऑफ लाइट, जो लाइटों को पास करने दो उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट ध्यान आया तो उसके ध्यान साथ में आना चाहिए ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखे, धुंधला, और उसके बाद आना चाहिए ओपेक। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ओपेक की, जो लाइट को पास ना करे उसे बोलते हैं ओपेक। तो ओपेक UUE होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। और ये पूछे भी जाते हैं, ये मिल भी जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों ने अगर साइंस पढ़ी है तो उनमें ये वर्ड दिखते भी हैं। तो ऑफ अननोइंग और अनएडमिटेड और अदरशिप मतलब जो गुमनाम रहे या बिना नाम का हो, उसे एनोनिमस बोलते हैं। और एनोनिमस एक हैकर का ग्रुप भी था, तो वो हैकिंग किया करता था, तो वो एनोनिमस नाम से ही था, मतलब कि जिसको पहचाना जा सके, जिसकी जान पहचान, जिसके बारे में ना जानते उसे एनोनिमस बोलते हैं। कि इनो नाम नहीं पता है हमको, एनोनिमस है ये, ऐसे ध्यान रख सकते थोड़ा बहुत। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विस, देश की सेवा के हेतु फौज में अनिवार्य, जैसा कि अपने कंट्री में तो नहीं है, लेकिन कहाँ है, हमें पता है कि इजराइल में ये है कि हर किसी को आर्मी में होना ही पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसी का बोलते हैं कोई कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जो फौज में हमें अनिवार्य। अब ध्यान कैसे रख सकते हैं, ध्यान ऐसे रख सकते हैं कि कौन सा हमने वो करप्शन किया है, तो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। जो हम फौज में जाएं हमारे लिए अनिवार्य हो, तो इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। नेता वगैरह के लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग तो नहीं जाना चाहते हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे वही है। आप फिगर विद मैनी एंगल और साइड, तो पॉलीगन आप लोगों ने सुना भी होगा। बहुभुज होता है, जैसे ट्रायंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ये सब क्या होते हैं कि ये पॉलीगन होते हैं, ये सब पॉलीगन की में आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल और भी। और बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ वर्ड मतलब कि जो हर जगह काम करता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रूथ है होते हैं कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह लागू हो, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो हर जगह लागू होते हैं। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोले जाते हैं, कि जैसे जी है, जी को क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटी को यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। साइंस ऑफ रीजनिंग जो तर्कशास्त्र हो उसे क्या बोलते हैं कि लॉजिक को बोलते हैं। लॉजिक हम लोग जानते हैं कि लॉजिकल बात कर रहे हैं कि नहीं, तर्क संगत बात करो ना, ऐसे ही सेंसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ डर्टी साइन मतलब युद्ध विराम करना है, जो आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस ARMISTISC है, यहाँ पे आर्मिस्टिस है ARMISTICE। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। युद्ध विराम का मतलब जैसे कि अभी इसराइल और गाजा के बीच चल रहा है, हमास वगैरह का युद्ध चल रहा है, तो उसी हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि जो उसको विराम किया गया, क्या किया गया कि आर्मिस्टिस किया गया, कि आर्म्स को अपने को छोड़ दिया गया, इधर ही स्थित कर दिया गया, कि छोड़ दिया गया, आर्मिस्टिस हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। और आर्म्स का मतलब क्या होता है, ARMS का मतलब होता है हथियार, आर्म का मतलब होता है सिर्फ हमारे हाथ। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि सिग्नेचर ऑफ समबडी और नेम विदाउट हिज परमिशन, जो चुपचाप से सिग्नेचर कर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि फोर्जरी। की फोर ने जल्दी में उनके सिग्नेचर ले लिया, कि फोर्जरी कर दी, उनकी सिग्नेचर जल्दी से ले लिए, फोर्जरी कर दी, जालसाजी कर दी, फोर्जरी हो जाती है ना, तो ये वही वाला फोर्जरी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन फादर और एंसेस्टर, जो हम लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है उसे पैट्रिमोनी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यही कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन फादर्स और एंसेस्टर, जो हमारी पिता वगैरह से जो संपत्ति मिलती है उसको क्या बोलते हैं कि उसे पैट्रिमोनी बोलते हैं। कि पिता का मनी मिल गया है, उसे पैट्रिमोनी, ध्यान रख सकते हैं, पैट्रिमोनी। अब आते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग आउट इनटू प्रैक्टिस, जो अब व्यवहार में ना हो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रैक्टिसिबल बोलते हैं, कि अब ये व्यवहार में। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, जिसको हराया ना जा सके, जो जे हो, दुर्गम हो, जो कठिन हो, इनसरमाउंटेबल, कि इनका सर माउंट एवरेस्ट जितना है कि इनके सर पे नहीं पहुंच पा रहे, तो इनसरमाउंटेबल होता है, जो अजय होता है उसे इनसरमाउंटेबल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या होता है कि हैविंग नो बिलोंगिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, जो अस्थायी हो या जिसका अनंत हो, तो उसे लीनियल बोलते हैं, लीनियल, LIENAL, लीनियल, लीनियल बोलते हैं, LIENAL। लीनियल का मतलब होता है स्थायी या अनंत, जो
जिसका अंत वगैरह ना हो। तो हिज मोटिव वॉज मेटरली टू गेट मनी, सिर्फ जो रुपया कमाना चाहता है उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं। कि मर्सिनरी जैसे आदमी हो, मर्सिनरी कि तुम में कुछ भी दया आया नहीं है, तुम सिर्फ रुपये कमाना चाहते हो। कोरोना काल में कुछ लोग कर रहे हैं तो रुपये के लिए कर रहे हैं सिर्फ, तो मर्सिनरी के रुपये तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन गलत धंधे करके मर्सिनरी जो गलत काम करके भी रुपये कमाना चाहता है उसे मर्सिनरी बोलते हैं। और प्रोहिबिटेड बाई लॉ, जिसको अवैध बोला जाता है, गैरकानूनी बोला जाता है, उसे बोलते हैं इलिसिट। की इलिसिट का मतलब होता है अवैध या गैरकानूनी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, जो भगवान अपने जो अतिथिगण होते हैं उनका मतलब कि आदर सत्कार करता है, उसे क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटेबल बोलते हैं। कि हॉस्पिटल में जैसा 5 स्टार में जाओ तो वहाँ पे अच्छा सा आदर सत्कार होगा तो उसे हॉस्पिटेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे वही सत्कार का सेंस लिया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर, जो राजनीतिक अपराधी होती हैं उनको क्षमा करने को बोलते हैं कि एमनेस्टी। की अब इनका नेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा, इनको क्षमा कर दिया जाए, अब एमनेस्टी कर दिया जाए कि अब इनको क्षमा कर दो, तो इसे एमनेस्टी बोला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है कि ऑब्जेक्ट पजेस्ट ऑफ लाइफ, जो मतलब कि जीवित और जानदार के तरीके से काम करते हैं उन्हें एनिमेट बोला जाता है। कि एनिमेशन होते हैं एक, और उसी सेंस में लिया जाता है एनिमेट की मतलब कि कुछ चीज़ों में जान फूकना जो उसमें, तो एनिमेट कर देना कि ये चल रही हैं उस हिसाब से। अब आते पर्सन ऊ वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, उनको क्या बोला जाता है कि कलीग होते हैं, जो हमारे कलीग, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, गण, सहकर्मी, ये क्या होते हैं, कलीग होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये मीनिंग ध्यान रखिए कि कलीग में क्या होता है, LEAGUES होता है कलीग्स में, तो ये मीनिंग भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि जहाँ लंच करने जाते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है कि उसे रेस्टोरेंट बोलते हैं। कि रेस्ट करने के लिए तुरंत चलो रेस्टोरेंट, ऐसे ध्यान रख सकते हैं रेस्टोरेंट। तो वर्ड जब तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो थोड़ा याद भी रहेगा और आप लोगों को आसानी रहेगी। अब आते प्लेस विद गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, मतलब कि जहाँ स्थायी निवास हो, अच्छी हो, तो उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। सैनिटोरियम में बहुत से लोग स्वास्थ्य निवास बोला जाता है, जहाँ बच्चे बूढ़े लोग सही होने जाते हैं उसे सैनिटोरियम बोलते हैं। कि संत लोगों को तुरंत वहाँ पे ले जाओ, उसमें अच्छा सा मज़ा आता है, अच्छा स्वास्थ्य हो जाता है, वहाँ पे सैनिटोरियम है। कि सैनिटोरियम। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर कि गवर्नमेंट इन विच नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जहाँ कुछ भी धर्म निरपेक्ष जगह होती है उसको क्या बोलते थे कि सेकुलर बोलते हैं। कि इनके जो कूलर है, इनका जो कूलर है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ध्यान रखेंगे। सेकुलर है। तो इंडिया कैसी है, सेकुलर कंट्री है, सेकुलरिज्म है इंडिया में। अब आते वन हु इज क्वालिफाइड टू नेविगेट एन एयरक्राफ्ट, जो जहाज़ वगैरह चलाने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको नेविगेटर बोलते हैं। जो नेविगेट कर सकते हैं मतलब कि चला ला सकते हैं, घूम सकते हैं, उनको नेविगेटर बोला जाता है। नेवी का गेट लेके चलेगा, गेटर घुमाए ऐसे। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंसिटी ऑफ अ डिस्प्यूट, मतलब कि जो उग्र कर दे, रोस्ट कर दे, उसे एग्रावेट बोलते हैं। एग्रावेट ये वर्ड पहले भी आ चुका है कि अगर वेट नहीं किया तो एग्रावेट हो जाएगा, उग्र हो जाएगी भीड़ हमारी, तो सेंस में ले सकते हैं। एग्रावेट एक वर्ड होता है एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, एलिवेट कम कर दो, एलिवेट होता है, इसी से ध्यान रख सकते हैं एग्रावेट। जैसा कि हम लोगों ने डोमेग्यू पढ़ा था कि नहीं, डोमेग्यू का मतलब क्या था कि डोमेग्यू का मतलब था जो भड़कालू भाषण दे रहा था, जो लोगों को उग्र कर रहा था। वेहेमेंट का मतलब भी उग्र होता है, उग्र भीड़, वेहेमेंट कि वे नहीं मानते, वेहेमेंट हैं कि उग्र भीड़ होती है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड टू इंक्रीज द स्पीड, और जो मतलब कि स्पीड बढ़ाते, एसलेटर होता है कि नहीं गाड़ी में, एसलेटर सही तो स्पीड बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे एसलेट होता है। अब आते हैं अलाउंस गिवन टू वाइफ फॉर हर सेपरेशन, जो तलाक के बाद जो रुपये दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमनी। जो दहेज वगैरह दहेज के मांग रह जाता है उसे एलिमनी बोलते हैं कि अली मेरे मनी दे दो, तो ऐसे। अब आते हैं द एक्ट ऑफ टेकिंग इम्पियसली अबाउट सेक्रेड थिंग, मतलब कि जो पवित्र चीज़ों के बारे में कुछ भी बुरा भला बोले उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी, कटुवादी भी बोला जाता है इसको। और भला बोल दिया उसने हमारा डिफेम कर दिया, ब्लेस्फेमी कर दिया, भला बोल के। अब आते हैं मैन और वुमेन विद स्किन एंड हेयर ऑफ ऑबर्न कलर, मतलब कि जो गोरे जैसे कि अंग्रेज वगैरह होते हैं उनके रंग कैसे होता है कि सोने रंग तो सफ़ेद होता है, और बाल कैसे होते हैं, बाल लाल होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं ब्लॉन्ड, BLOND ब्लॉन्ड। कि वो लंदन के हैं, वो लंदन के हैं तो उनके बाल कैसे हैं कि लाल हैं। यहाँ बहुत से लोग ब्लॉन्डे हैं, उनके बाल
लाल हैं और सेंस में भी पढ़ सकते हैं ब्लॉन्ड को। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड के विलफुल एंड परसिस्टेंट रेजिस्टेंस टू लॉ फॉर अथॉरिटी। अक्खड़पन होना या दंडता या अपमान होना को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्यूनेंसी बोलते हैं, कॉन्ट्यूनेंसी बोलते हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कौन तुमने नैन्सी के साथ अपमान किया तो कॉन्ट्यूनेंसी बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि बिलोंगिंग और पार्टनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। जो एक जैसा स्वभाव हो और उनका अनुकूल हो या एक जैसे ही लगे उनको बोलते हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्ग्रेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ कोई भी मतलब इस पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे उस हिसाब से। अब यहाँ पे कॉन्जेंटल, तो जीन का होता है कि इन दोनों के इन दोनों के जिन सेम है कि मतलब ये दोनों बचपन से एक जैसे लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जुड़वा पैदा होते हैं, उनके आते में जुड़वा होते हैं, तो उन्हें कॉन्जेंटल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि टू रिस्ट्रेन बाई फोर्स और इम्पेल अ पर्सन बाई फोर्स, मतलब कि जिसे धमकाना, जोर जुल्म करना या ज़बरदस्ती करना कि कोर्स बोलते हैं। कि इन्होंने हमारे साथ फोर्स किया, कोर्स किया, तो ऐसे कोर्स करने के लिए हमें फोर्स किया, धमकाया, कोर्स किया। कुछ बच्चे होते थे क्लास में, स्कूल में, जो कोर्स करने के लिए, कराने के लिए धमकाते थे, तो ये उन्हीं में वाले बच्चे हैं कि कोर्स किया, वो धमकाया। अब आते हैं ईटर ऑफ फ्लैश, जो मतलब कि मांस मच्छी खा जाता है, उसे बोलते हैं कार्निवोर। की कौन है ये बोर कर रहा है, जो कार से कुचले हुए आदमी को खा रहे थे, कार्निवोर है ये लोग। ऐसे ही अब ध्यान रख सकते हैं हर्बीवोर क्या होता है, जो हरी भरी घास खाता है। कि हर्बीवोर, ये तो हर्बीवोर हैं, ये हरी भरी घास खाते हैं। एक होते ओमनीवोर कौन होते हैं? ओमनीवोर होते हैं जो दोनों को खा लें, जैसे भालू को ओमनीवोर की कैटेगरी में रखा जाता है, तो यहाँ पे ओमनीवोर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, मतलब कि जो सिर्फ रहने लायक उपयोग, तो उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस मतलब जो जीवित रहने का साधन हो। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड का है अ पर्सन हु इज इनसेंसिबल टू काइंड थॉट्स और सिंपैथेटिक फीलिंग, जिसमें कुछ भी निर्दयी हो, जो बहुत हरामी बदतमीज, जो निर्मोह हो, जिसमें जो हर किसी को मार दे, तो उसे बोलते हैं कॉलेस। जैसे कि आतंकवादी होते हैं वो बिल्कुल निर्दयी होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे वही वाले हैं कि आतंकवादी के सेंस में ले लीजिए कि ये कॉलेस हैं। कालू नाम का ये आदमी, कालू उस निर्दयी आदमी के बीच में फंस गया। ऐसे ध्यान रख लीजिए, निर्दयी आदमी के बीच में फंस गया, कालू उस निर्दयी आदमी के बीच में फंस गया। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि कॉलस निर्दयी को बोलते हैं कॉलस। वन हु प्रेस्क्राइब्स मेडिसिन, जो मेडिसिन दवाई वगैरह देता है, कौन होता है? फिजिशियन होता है। डॉक्टर वगैरह को फिजिशियन बोलते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर वगैरह को फिजिशियन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टोटल लॉस ऑफ वॉइस, जो अपनी आवाज़ खो दे या आवाज़ रुक जाए उसे बोलते हैं अफोनिया। कुछ लोग मरने जाते हो तब उनकी क्या होती है, आवाज़ निकल जाती है, तब क्या बोलते हैं कि फ़ोन ले आओ, आवाज़ चली जाएगी, फोनिया हो गया, एफोनिया ले आओ, इनको फोनिया ले आओ, बिछोनिया ले आओ, मर रहे हैं। अब आते हैं कि टू डू विद अवे विद द रूल का मतलब क्या होता है कि किसी को नियम के अनुसार हटाना या रद्द करना। एब्रोगेट बोलते हैं कि अब रोगेट जाओ और नियम हटा के आओ। किसी को ऑर्डर दिया गया कि अब ये रागेट जाओ हटा के आओ, कि एब्रोगेट की रद्द करना या किसी चीज़ को हटाना या कानून को हटाना, एब्रोगेट बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर कि टू मेक। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है कि टू मेक थिन और फाइन और टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ, जो दुर्बल करे उसे एटेन्यूएट बोलते हैं, एटेन्यूएट। अब आते हैं कि आता नहीं है तुम, कोई चिल्ला के तुमसे कहे एटेन्यूएट का मतलब कैसे ध्यान रख सकते हैं? आते नहीं तुम चिल्लाएगा, दुर्बल से ही चिल्लाएगा और कोई आदमी, तो एटेन्यूएट कि दुर्बल से चिल्लाएगा। आते नहीं हो तुम ऐसे बोलोगे 2-3 बार, तो आप लोग जब भी वर्ड देखोगे तो थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जो मतलब कि अलग हो दूसरों से, उन्हें एनोमली बोलते हैं। एनोमली बिहेवियर भी होता है, तो एनोमली ऐसे एनोमली ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं पर्सन हु स्टाफ्स द बॉडी फॉर गॉड ऑफ सोल, गुड की जगह गॉड ऑफ सोल होगा, कि जो मतलब कि जो भूखा उगा रहे, सन्यासी योगी होते हैं, एस्टिक होते हैं, उनको आस्था के लिए एस्टिक है, कि ये आस्था के लिए एस्टिक है। आस्था वो जिसमें भगवान पे भरोसा है, वो उन्हें सन्यासी या योगी बोलते हैं। एनिमल इक्वली एट होम और लैंड, मतलब कि दोनों जगह रहे, उसे एम्फीबियन बोलते हैं। कि एम्फीबियन कौन होता है? कि जो बेडक होता है वो एम्फीबियन की कैटेगरी में ले लेते, क्रोकोडाइल को एम्फीबियन की कैटेगरी में ले लेते। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कि जो स्टील्थी डन, मतलब कि जो छल कपट करे या चोरी करे, उसे सरपिचियस बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड सही से नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरपिचियस बोलते हैं।
SPITIOUS होता है सर्पियस। सर्पियस का मतलब कि सर इसने मेरा पानी पी लिया, छल किया मेरे साथ, धोखा किया, ऐसे ध्यान रख सकते। सर्पाचियस, सर्पिचियस कि इसने मेरा पानी पी लिया, ये इसने मेरे साथ धोखा किया, सर्पिचियस। अब आते हैं वन हु इज नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जो इसको अच्छे बुरे का कुछ मतलब ना हो, उसे बोलते हैं अमोरल। मोरल का मतलब होता है जो नैतिक बातों पे ध्यान रखे, समाज की बातों पे ध्यान रखे, उसे मोरल बोलते हैं, मोरल। और अमोरल क्या होता है, जो अनैतिक बातें करे, कि जो समाज की बातों को ना माने, कोई भी रूल ना माने, अधर्मी आदमी। अब आते हैं पर्सन हु अपोजिस वॉर और यूजो मिलिट्री की पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है कि शांतिवादी आदमी जो शांति चाहता हो। पैसी और हम लोगों ने पढ़ा था आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस का मतलब क्या था कि जो युद्ध विराम था उसे बोलते थे आर्मिस्टिस, जिसने आर्म्स छोड़ दी थी, आर्मिस्टिस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि सेवरली एब्सोल्यूटिव राइटिंग इन जनरल, जो मतलब कि असिस्ट लिखता हो उसे स्क्रूलियस बोलते हैं। स्क्रूलियस की उनका स्क्रू हट गया है, स्क्रू हिट गया इनका, स्क्रूलियस लिखते हैं, ऐसे गलत सलत लिखते हैं, गंदा लिखते हैं, स्क्रूलियस से असिस्ट लिखते हैं। अब आते हैं कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसको इन्वोकेशन बोलते हैं। INVOCATION, इन्वोकेशन की। इनने वोकेशन किया, कि इन्वोकेशन किया, प्रार्थना की, स्तुति की। तो यहाँ पे हमारा 8 पेज के ख़त्म हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।